बेटा ध्यान से देखिए, जब हमारा सिंपल केस होता है, सिंपल केस में ए और बी पार्टनर्स होते हैं 3:2 में, सी आ रहा होता है 1/8 शेयर के लिए। क्वेश्चन कहते हैं जी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको मैं प्यार से केस 1 यानी कि सिंपल केस कहता हूँ। बेटा आपको स्कूल में मैम कहती है लेट द टोटल शेयर बी 1। मेरा आप सबसे एक डाउट है कि लेट द टोटल शेयर बी 1 क्यों कहा जाता है सर। मैंने कहा बताइए। बेटा एक फर्म ने सपोज कीजिए 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मैक्सिमम? 10 लाख। सर हमारे घर में 5 पिज़्ज़ा आए हैं, मैं मैक्सिमम कितने पिज़्ज़ा खा सकता हूँ? 5। सर 3 पार्टनर की फर्म है ए बी सी, इन्होंने 40 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा ए को ये मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 40 के 40 लाख दे सकते हैं ए को मैक्सिमम। तो मुझे बताइए मैक्सिमम शेयर किसी भी चीज का कितना हो सकता है? 100%। सर 8 प्लेट छोले भटूरे आई, 8 प्लेट छोले भटूरे आए और मैंने 8 के 8 प्लेट खा लिए। बताइए टोटल कितने आए थे? 8। और मैं उसका मैक्सिमम कितना खा सकता हूँ? 100%। 8 के 8 खा लिए। सर मेरे पिताजी ने कमाए 2 लाख रुपए, मैंने कहा सर पापा सारे मुझे दे दो, जो आपने कमाए पिताजी सारे मुझे दे दो, 100% मुझे दे दो। 2 लाख का 100% 2 लाख ही होता है। मतलब मैक्सिमम जो शेयर होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम जो शेयर होता है वो कितना होता है मेरे बेटा? 100%। अब सर परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे क्या आता है? 100। इसलिए टोटल शेयर क्या होता है मेरे बेटा? 1। इसलिए टोटल शेयर क्या होता है मेरे बेटा? 1। पहले देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में, तो पहले जो प्रॉफिट था, जो टोटल शेयर था, वो ए और बी बांट रहे थे। आज सी भी आ गया, तो जो ये 1 शेयर है ये सिर्फ ए का है, सिर्फ बी का है, या सिर्फ सी का है, या तीनों का है? सर तीनों का है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। हमने कहा सर अभी 1 मिनट के लिए जो नया पार्टनर है उसको एक्सक्लूड करो। मैंने कहा सर रिमेनिंग शेयर एक्सक्लूडिंग सी। सर 1 माइनस 1/8 क्या आ गया मेरे बेटा? 7/8। अब ये 7/8 शेयर किसका है? अगर ए बी सी का शेयर था 1, ए बी सी का शेयर था 1, इसमें से सी को बाहर कर दिया, तो ये शेयर किसका है सर? ए और बी का। ये शेयर किसका है मेरे बेटा? ए और बी का। अब सर मैं ए का न्यू शेयर निकालना चाहता हूं। सर 7/8 इंटू ए, तेरी औकात क्या है भाई? सर ए कह रहा है सर मेरी तो वैल्यू है, जो मेरा शेयर है वो 3/5 है, तो 7/8 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21/40। बी तेरी क्या औकात है भाई? बी कह रहा है सर मेरी औकात है 7/8 इंटू, क्या औकात है बी आपकी? 2/5, 14/40। सीज न्यू शेयर। सर सी का तो दे रखा है, बच्चा कहता है सर सी का तो न्यू शेयर दे रखा है 1/8। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अब कई बच्चे क्या एरर करते हैं, रेशियो लिखते हैं 21:14:1। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ही समझाया था कि कभी भी जब भी न्यू रेशियो निकालनी है, ऑल डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरे बेटा? सेम। अब यहां पर 40 है, यहां पर 40 है, तो हम इसको 21:14 और 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 40 है, इसका भी 40 है, मगर इसका सिर्फ क्या है? 8। तो इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए 5 से क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई। 5 से क्या करना पड़ेगा मेरा बेटा? मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आ गया मेरा बेटा? 5/40। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा आंसर सही है। एक बार अपनी रिवीजन के लिए, अपने रफ के लिए चेक करेंगे। सर 21/40 प्लस 14/40 प्लस 5/40, एलसीएम आ गया 40। 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 5 40, 40 डिवाइड बाई 40, क्या आंसर आ गया मेरा बेटा? 1। क्या हमने टोटल शेयर 1 माना था या नहीं माना था? माना था। तो हमारा आंसर सही है या नहीं है? सही है। तो हमारा रूल क्या था पिछली क्लासेस में? हमारा रूल था जी जब भी न्यू रेशियो निकलेगी सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए सर? सेम होने चाहिए। सेम है? यस। रूल नंबर 2 था सारे न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दो, तो वो किसके इक्वल आने चाहिए? डिनोमिनेटर के इक्वल आने चाहिए। तो 21 प्लस 14 35, 31 प्लस 5, आंसर विल बी 40। तो हमारा आंसर सही है या नहीं है? सही है।
और पिछली क्लास में मैंने रूल लिखवाए थे। रूल नंबर 1 था इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। रूल नंबर 2 था सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर आपके दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे। गॉड ब्लेस यू बेटा। टेक केयर।